मानस या आज का जो टॉपिक है मानस माइंड, इसको मैं एजोटेरिक फिलोसॉफी में इसके बारे में क्या कहा गया है उस पर थोड़ी चर्चा करूंगा। और फिर हम शायद कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे धर्म जैन धर्म में क्या है और क्या समानता है, क्या डिफरेंसेस है। और ये जो मैं भी बात कर रहा हूँ, मैं लास्ट 15 साल से न्यू एक्रोपोलिस करके थियोसॉफी की एक संस्था है उससे जुड़ा हूँ। तो वहां से जो सीखा है वही प्रेजेंट कर रहा हूँ, कोई मेरा क्रिएशन नहीं है। हो सकता है कि मेरा इंटरप्रिटेशन कुछ पूरा ना हो या इनकम्प्लीट हो, क्योंकि अभी मैं भी सीख रहा हूँ। और साथ ही में मैंने ये थियोसॉफी और माइंड के बारे में जो लिखा है उससे मैं नेचर यानी कि प्लांट और एनिमल किंगडम से कंपेयर करूंगा, बिकॉज मेरा काम इकोलॉजी में है। तो मैं हर चीज जो करता हूँ उसको पर्यावरण, नेचर में उसकी सिमिलैरिटीज पैटर्न्स ढूंढता हूँ, ताकि उसके एसेंस को बेटर समझा जाए। तो ये दो चीज करूंगा, एजोटोरिक फिलोसॉफी में माइंड के बारे में क्या कहा गया है, नेचर में क्या दिखता है, और फिर जैन धर्म में क्या ज्यादा लिखा है मुझे नहीं पता पर्सनली, अब तक मैंने ज्यादा स्टडी नहीं किया। तो आप लोग के इनपुट से फिर हम इसे कंपैरेटिव सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज और ये जो चेन चालू किया था भंडारी सर और अनिल जी ने अबाउट माइंड, और माइंड पे जो है एक सीरीज का सोच रहे हैं आरटीएम का, तो शायद उसी के डायरेक्शन में मैंने ये टॉपिक भी लिया था कि उसी को ये ऐड कर ले। तो विद दिस आई विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। स्क्रीन दिख रहा है? यस। ओके। हाँ, सो और आवाज भी आ रहा है यस। बराबर ना, सब परफेक्ट है, यस। स्क्रीन आवाज। ठीक है, ठीक है। तो इजोटेरिक फिलोसॉफी में मानस यानी कि ह्यूमन को इनफैक्ट माइक्रोकॉज्म कहा गया है, और कॉस्मोस को यूनिवर्सल इंटेलिजेंस मैक्रोकॉज्म कहा गया हुआ है। और ये पूरे चीज में एजोटेरिक फिलोसफी मानस माइंड एक बहुत सेंट्रल रोल प्ले करता है। एंड इट इज नॉट जस्ट अ कॉग्निटिव फंक्शन जो हम समझते हैं कि कॉग्निटिव फंक्शन है, बट इसमें ईजो में इजोटेरिक फिलोसफी का शॉर्ट फॉर्म ईजो है, उसको एक कॉस्मिक प्रिंसिपल की तरह माना गया है। एंड इट इज सपोज टू बी अ ब्रिज बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट, इंस्टिंक्ट एंड अवेयरनेस, इंडिविजुअल एंड यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। सो मॉडर्न न्यूरोसाइंस माइंड को ब्रेन में लोकेट करने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पे हम समझते हैं कि माइंड प्रीसीड्स द ब्रेन एंड ब्रेन इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, जैसे लास्ट टाइम भी किसी ने बात की थी एक सेशन में। और मानस को एक रे महत करके है, मैं इस पे और डिटेल में आऊंगा। यूनिवर्सल माइंड जो होता है महत, उसका एक अंश या उसका एक रे है जो मानस है, जो माइंड है, और उसी के बेसिस पे हम काम करते हैं। तो समवेयर हमारा माइंड यूनिवर्सल माइंड से जुड़ा है, हमें वहां से स्पार्क मिलता है और हम काम करते हैं, ऐसा ईसो में कहा है। और क्यों कहा है उसके लॉजिक्स और उसके आर्ग्यूमेंट में दूंगा। और it is through this manas, which is higher mind, that human beings gain self awareness, moral responsibility and ability to evolve consciously. तो अब ये महत से मानस कैसे होता है, अगर ये हम समझे, तो ये कहा गया है कि जो कॉस्मोस है, वो 3 प्राइमोडियल लेवल्स पे काम करता है, 3 ट्राइंगल जैसे है, ट्रिनिटी बोलते हैं। जिसको एक को आदि बोलते हैं, विच इज डिवाइन विल ना, कोइंसिडेंटली आदि आदिनाथ भगवान, आदि योगी शिव, किसी से भी मैच कर सकते हो, बट डिवाइन विल है आदि। फिर अनुपदका विच इज द स्पिरिचुअल एसेंस, और महात विच इज यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। ये एक डिवाइन ट्रिनिटी है, जिसे हायर लोगोस भी बोलते हैं। और ये जो ट्रिनिटी है, जो मूला प्रकृति है, विच इज नन, मीन्स ओशियन फुल ऑफ पोटेंशियल। तो बिफोर यूनिवर्स केम इनटू बीइंग इट वाज केओस, इट वाज नन, वहां पे पोटेंशियल का ओशन था, मूला प्रकृति था, और ये तीनों ने मिलके उसमें एक केओस में थियोस लाया, एक ऑर्डर लाया, और वहां से कॉस्मोस क्रिएट हुआ। तो केओस था, ये तीनों ने मिलके थियोस बनाया और फिर कॉस्मोस किया। एंड दिस आदि अनुपदका एंड महत एक्चुअली कोरिलेट विद विल, लव एंड इंटेलिजेंस, इच्छा प्रेम और ज्ञान। और जो मानस है, माइंड है, वो महत जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, उसका ही रिफ्लेक्शन है ह्यूमन लेवल पे, ह्यूमन बीइंग पे। इसको अगर डायग्रेटिवली देखे तो कुछ इस तरह होता है। हाँ, तो जो लेफ्ट में दिख रहा है, ये ट्रिनिटी है, आदि अनुपद का और महत का, जहाँ पे टोटल डार्कनेस है, जिसको जीरो भी बोल सकते हैं, मींस एवरीथिंग इज इन पोटेंशियल। फिर वन आता है जब अवेयरनेस आता है,
वो भी डार्कनेस है, बट वो अवेयर डार्कनेस है, यानी कि कॉन्शियस डार्कनेस है। वहां से 7 रेज निकलते हैं, जिसको आइडियल्स बोलते हैं या प्योर कलर्स बोलते हैं। ये 7 रेस को आत्मा, बुद्धि, मानस, कामा मानस, लिंगा, प्राणा और स्थूला कहेंगे। इस पे मैं आऊंगा और डिटेल में। और ये आइडियल्स से आइडियाज बनते हैं। आइडियाज, माइंड के जो आइडियाज है वो वहां से बनते हैं, जो इम्प्योर होते हैं। और फिर वो हमारे और मानस से हम उसको जीते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म से देखें तो राइट में देर आर 3 लेवल्स। वन इज द लोएस्ट इज द एनिमल लेवल, द मिडल इज द ह्यूमन लेवल एंड द हाईएस्ट इज द डिवाइन लेवल। तो डिवाइन की ट्रिनिटी है आदि, अनुपदका और महत। इसका रिफ्लेक्शन ह्यूमन लेवल पे आता है, जहां पे आत्मा, बुद्धि और मानस होते हैं। और इसका पैरेलल एक एनिमल लेवल पे है, जिसमें लिंगा, प्राणा और स्थूला होता है। और ये जो ह्यूमन और एनिमल लेवल है, उसको जो कनेक्ट करता है उसको कामा मानस कहते हैं। और ये कनेक्ट करने वाले ब्रिज को अंतःकरणा कहते हैं। तो ये कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज द बीइंग हु हैज एक्सेस टू द लोअर 7 एलिमेंट्स, आत्मा, बुद्धि, मानस, लिंगा, प्राण, स्थूला एंड कामा मानस। एंड अनु, आदि और महत के उसके ग्लिम्स उसको मिलते हैं अगर इनफ प्रैक्टिस करे तो। नहीं तो नहीं मिलते। इफ ही इज प्रिपेयर्ड देन ओनली उसके ग्लिम्स मिलेंगे, नहीं तो वी ऑपरेट इन दिस लेवल। उसमें भी मेजोरिटी विल ऑपरेट एट एनिमल लेवल, बिकॉज कामा मानस का जो ब्रिज है अंत करना, वो क्रॉस करके ऊपर ह्यूमन लेवल पे पहुंचते ही नहीं है, बिकॉज दे आर सो मच यू नो एंग्रॉस्ड इन द इंद्रियज या पर्सनैलिटी, पर्सनल नीड्स। तो ये इस तरह से होता है। थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, क्वेश्चंस कुछ भी रहेंगे तो हम लास्ट में लेंगे। तो ये जो आदि, अनुपदका और माहत है, वो यूनिवर्स में एमिनेट कैसे होते हैं। तो जो माहत है, अ, उससे फोहत, तो तीनों से वेव्स निकलती है, जो डिसेंडिंग एंड असेंडिंग वेव्स कहते हैं। और माहत से फोहत निकलता है, विच इज क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जो मैटर को डिफरेंशिएट करता है अलग अलग लेवल पे, जो 7 लेवल हमने बात की है। फिर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मेशंस बनाते हैं। और उसमें सारे ही गुण होते हैं, जो हम एक थियोरी ऑफ एवरीथिंग बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, हीट, लाइट, मूवमेंट, केमिकल। ये सारे के सारे चीज फोहत में होते हैं। तो ये फोहत जब डिसेंड करता है तो मैटर को 7 लेवल्स पे बनाता है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन बनाता है, और ये सारे तत्व देता है। फिर अनुपदका से प्राणा होता है, जो हम प्राणा बोलते हैं, प्राणा जीवा बोलते हैं, वो अनुपदका से निकलता है, वाइटल एनर्जी। जो ये 7 जो लेवल्स बनते हैं फोर्थ से, उसको एनिमेट करता है, उसमें वाइटैलिटी लाता है, और उसे कोहेजन एंड स्ट्रक्चर देता है। एक कोहेजन एंड स्ट्रक्चर देता है। और लास्ट में जो आदि है, जिसको स्पिरिचुअल विल या कुंडलिनी बोलेंगे, वो इस स्ट्रक्चर को एक फॉर्म देता है और इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस देता है। सो फोर्थ एंड प्राणा, राइट फ्रॉम आत्मा टू स्थूला लेवल, 7 लेवल है। बट जो कुंडलिनी है वो सिर्फ बुद्धि के लेवल तक ऑपरेट करते हैं, इट डजंट गो डाउन। सो ह्यूमन हैज टू राइट टू बुद्धि लेवल टू बी एबल टू एक्सेस दैट। In a simpler way, we can say fourth is the storming phase, prana is norming phase, and kundalini is a forming phase. तो इस तरह से ये 3 फोर्सेस काम करते हैं यूनिवर्स को क्रिएट करने में। इट इज वन कॉस्मिक लाइफ एनर्जी। अभी ये तीनों से अगर हम नीचे आए ह्यूमन लेवल पे, तो वहां पे ये किस तरह से मैनिफेस्ट करता है, और फिर हम देखेंगे कि हम नेचर में क्या देखते हैं। सो मूविंग ऑन। तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज समथिंग लाइक दिस। फर्स्ट, डायग्रामेटिकली तो हमने देखे थे ऊपर दो दो ट्राइंगल्स थे। डिवाइन को भी मैं छोड़ रहा हूँ, अभी ह्यूमन सेल्फ एंड एनिमल सेल्फ को देख रहा हूँ। तो आत्मा, बुद्धि, मानस ये एक ट्राइंगल है, और लिंगा, प्राणा, स्थूला ये एक ट्राइंगल है, और बीच में है कामा मानस। सो बेसिकली कामा मानस इज लाइक अ चैनल, जो लोअर में भी जा सकता है, हायर में भी जा सकता है, ट्रांजिशन। या इसको दूसरे तरीके से देखे तो ये जो त्रिशूल वाला एक आइकन है, वहां पे कामा मानस इज द सेंट्रल बैलेंस, और मानस कनेक्ट्स विथ लिंगा, बुद्धि कनेक्ट्स विथ प्राणा, एंड आत्मा कनेक्ट्स विथ स्थूला। सो व्हेन वी से आत्मा कनेक्ट्स विथ स्थूला, इट इज नथिंग बट अ मैजिक, जहां पे हम देखते हैं कि इनविजिबल से विजिबल फॉर्म कैसे बनता है।
बुद्धि क्रिएट्स विद प्राणा, तो जो हमने बात किया था कि कुंडलिनी जो फोहत से आता है वो बुद्धि में आता है, और वो प्राणा जीवा या प्राणा को एसोसिएट करता है। तो ये एस्ट्रोनॉमी से कनेक्टेड है, जहाँ पे प्राणा जीवा या वन लाइफ की हम जो बात करते हैं। और मानस और लिंगा, ये इन अ वे अल्केमी है, विच इज ट्रांजिशन के। अगर इंसान लिंगा पे डिपेंडेंट है तो एक तरीके का होगा, और मानस पे डिपेंडेंट दूसरे तरीका होगा। सो इट इज अ ट्रांजिशन ऑफ द ब्रिज। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया है। और अगर हम सातों के डिटेल्स थोड़े देखें, तो कुछ इस तरह से है कि लोएस्ट लेवल पे हमने देखा स्थूला है, विच इज नथिंग बट द अर्थ और मैटर एलिमेंट, जो टच सेंस से मैच करता है और जिसे हम एक इंद्रिय बोलते हैं जिंद्र में। सेकेंड इज प्राणा, जो वाटर से, वाटर एलिमेंट का है, जिसको एनर्जी वाइटलिटी बोलेंगे, जो टेस्ट इंद्रिय से मैच करता है, जो बेइंद्रिय भी बोल सकते हैं, बिकॉज जब तुला और प्राणा मिक्स होता है तो बेइंद्रिय बनते हैं। फिर लिंगा, जो एयर एलिमेंट से मैच करेगा, जिससे स्मेल आएगा, जो तेंद्रिय बोलेंगे। तो ये बॉडी के एलिमेंट्स है। फिर माइंड के एलिमेंट्स है कामा मानस और मानस, जो फायर एलिमेंट से मैच करते हैं। एक जो लोअर माइंड है वो सेपरेशन या ऑर्गेनाइजेशन का काम करेगा, और हायर माइंड डिफरेंशिएशन इंटेलिजेंस का काम करेगा। ये साइट और हियरिंग सेंसेस से मैच करते हैं, जो चौरिंद्रिय और पंचेंद्रिय भी बोल सकते हैं। और फिर छठा लेवल है बुद्धि, जो स्पिरिट हम बोलेंगे, जो इल्यूमिनेशन का काम करेगा, जो सिक्स सेंस हम बोलते हैं, सिक्स ह्यूमैनिटी में, गट या इंट्यूशन, उससे अलाइन करता है। एंड लास्ट इज आत्मा, जो यूनिवर्सल लॉ है, विल या यूनिटी। तो ये सेवन लेवल जो मैनिफेस्ट हो रहे, तीन जो मैनिफेस्ट नहीं हो रहे वो हमने पहले बात किया था। और वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ इसके, ये बोलते हैं कि मानस या कामा मानस, ये फायर एलिमेंट हमें ये करंट ह्यूमैनिटी में मिला, बिकॉज जब फायर आया तभी बहुत सारे ह्यूमन एलिमेंट्स, तो बेसिकली फायर एज अ स्पार्क आया। तो जो हम बात कर रहे थे कि आइडिया कहाँ से आता है माइंड में, तो ये कहते हैं थियोसॉफी में, एस्ट्रोटेरिक फिलोसफी में, कि कोई स्पार्क देता है यूनिवर्स से, कॉस्मोस से स्पार्क आता है, और फिर वो टाइप के चीजें होनी चालू होती है। तो अलग अलग स्पार्क आए, पहले टच का स्पार्क आया, फिर टेस्ट का आया, फिर स्मेल का आया, साइट का आया, हियरिंग आया। इस तरह से एक एक स्पार्क ओवर द इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स आए। और उसी तरह से एक इंद्रिय, बेइंद्रिय, तेज चौंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव भी बने। और जैसे से एक हायर स्पार्क आता है, उसमें नीचे के एलिमेंट्स तो इंटीग्रेटेड रहते ही है। तो अगर हम आगे जाते हैं तो बोलते हैं कि अभी हमारे पास बुद्धि का स्पार्क है, बट बुद्धि फुल्ली डेवलप नहीं है, गट या इंट्यूशन। बट जब हम ह्यूमन स्टेज से नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे तो हम सिक्स स्टेज पे आएंगे, और फिर सेवन स्टेज पे आएंगे, और फिर एक साइकिल वापस चालू होगा। तो इस तरह से ह्यूमन एग्जिस्टेंस का लेयर बताया गया है एजोटेरिक फिलोसफी में। सो बेसिकली मानस मानस को ब्रिज बताया है, एज अ ब्रिज बिटवीन द लोअर एंड द हायर। और इसीलिए ये कहते हैं कि फिफ्थ ह्यूमैनिटी में पिरामिड्स या टेम्पल्स जो ट्राइंगुलर शेप के हैं, पिरामिड, पिर का मतलब ही फायर होता है, उसको ब्रिज बताया है, जो हायर इंट्यूशन यानी कि बुद्धि और लोअर डिजायर्स को कनेक्ट करता है। और यहाँ पे ह्यूमन हैज एन चॉइस टू चूज विच वे टू गो। सो इन समरी हम बोले कि डुअल नेचर ऑफ माइंड है, हायर एंड लोअर मानस। हायर इज द एब्स्ट्रैक्ट माइंड, विच इज रेशनल, एथिकल, सेल्फ अवेयर, capable of reflection, detachment, which connects with buddhi. And lower manas is driven by desires and emotions, reactive, instructive, and it is more sensory. So the conflict or the tension always for a human being is to match or balance these both elements of the lower and the higher. And spiritual growth is about shifting from kama manas to higher manas. और ये तो आप काफी लोग ने बात की हुई है कि ब्रेन इज जस्ट अ फिजिकल ऑर्गन्स, ये माइंड जो मानस है ये नॉन फिजिकल इंटेलिजेंस है। ब्रेन प्रोसेसेस सिग्नल, स्टोर्स memory, but mind is what interprets signals and generates insight. So there is an important distinction कि mind will process things linearly या as per the neural network, but mind has a ability to perceive things very holistically. अभी हम ये ब्रॉडली हमने देखा किस तरह से कॉस्मिक इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन माइंड काम करता है। अभी हम देखेंगे एनिमल वर्ल्ड में या नेचर में इसके क्या पैरेलल्स दिखते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग पैरेलल्स दिखते हैं। ये पैरेलल देखने से ये समझ में आ सकता है कि ये जो भी थियोरी है, वेदर वन अग्रीज टू और नॉट, बट इसके कुछ सेंसेस एंड पैरेलल्स दिखते हैं कि इवोल्यूशन इस तरह से हो रहा है। सो ये पैरेलल्स थोड़े मैं शेयर करूंगा।
फॉर एग्जाम्पल ये बोलते हैं कि एनिमल्स इज गवर्न बाय ग्रुप सोल। ओके, तो उनका इंटेलिजेंस इंस्टिंक्ट बेस्ड इंटेलिजेंस एंड देर इज नो इंडिविजुअल सेल्फ अवेयरनेस। अभी बहुत इंटरेस्टिंगली अगर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स ये दो एनिमल किंगडम को अगर सेपरेट करेंगे, तो वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके पास कोई फॉर्म ऑफ स्पाइनल कॉर्ड या सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एंड ह्यूमन बीइंग इज आल्सो अ वर्टिब्रेट एनिमल। तो वर्टिब्रेट्स का एक पैटर्न क्या होता है कि वो लाइव बर्थ देते हैं या एग्स देते हैं, उनके बॉडीज लार्ज होते हैं, दे नीड पेरेंटल केयर, इंटरनल स्केलेटन होता है, देयरफॉर एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो पूरे को मैनेज और गाइड करता है। एंड वर्टिब्रेट्स सिंस बर्थ वो एडल्ट की तरह दिखते हैं, एंड दे हैव मच डेवलप्ड ब्रेन, सो थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस होता है, दे आर वार्म ब्लडेड एंड दे लर्न एज दे ग्रो, दे इवॉल्व, दे लर्न एज अ ग्रो। इनवर्टिब्रेट्स बहुत अलग होते हैं, दे आर लार्ज इन नंबर्स लाइक इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स। उनका लाइफ बहुत छोटा रहता है, बहुत बॉडी छोटी रहती है, पेरेंटल केयर नहीं होता, बच्चा पैदा हुआ एंड पेरेंट्स जस्ट लीव देम। एक्सोस्केलेटन होता है, अंदर स्केलेटन नहीं होता है, सो दिस होल नर्वस सिस्टम एंड स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे चक्रस को मैनेज करता है, वो एक्सोस्केलेटन होता है कुछ फॉर्म में, वो भी कई बार नहीं होता है, या अलग फॉर्म में होता है। लार्वे टू एडल्ट में बड़ा मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी कि कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन जाएगा, इट विल बी a huge चेंज, बट ब्रेन इज लेस डेवलप्ड एंड दे आर मोर ग्रुप ओरिएंटेड। तो इंडिविजुअली कॉन्शियसनेस या ब्रेन नहीं जैसा है, बहुत कम रहता है, बट ग्रुप में दे डू मिरेकल्स। आई विल टॉक अबाउट सम एग्जांपल। दे आर कोल्ड ब्लडेड एंड इंस्टिंक्ट ऑफ सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मतलब वो एक कॉलोनी के लिए एक एंट या स्पाइडर अपना सेक्रीफाइस कर लेगा फॉर द लार्जर पर्पस। और इसके कुछ अगर एग्जांपल्स देखें तो हम देखते हैं कि एंट्स एंड बीज में डिसेंट्रलाइज इंटेलिजेंस होता है। तो एक बी तो इतना छोटा होता है और उसके न्यूरॉन्स भी बहुत कम होते हैं, बट वो इंटेलिजेंस डिसेंट्रलाइज्ड होता है इन फॉर्म ऑफ फेरोमोन्स विच इज द स्मेल। वो स्मेल से कम्युनिकेट करते हैं और डिसीजन मेकिंग उसके बेसिस पे होता है। अगेन एक क्वीन होता है पूरे बी कॉलोनी में, 80,000 के बी कॉलोनी में, तो इंफॉर्मेशन एम्पलीफिकेशन की तरह काम करता है, बिकॉज एक क्वीन होता है देर इज नो कॉम्पिटिशन। वो सारे एक मिशन के लिए काम करते हैं एंड दे वर्क विथ 400 स्मॉल रिसेप्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर एल्ट्रुइस्टिक नेचर से काम करते हैं। सो दे वर्क फॉर द, दे डोंट वर्क एज इंडिविजुअल, दे वर्क एज अ कॉलोनी एज अ होल। ऑल्दो इंडिविजुअल के पास इनफ ब्रेन भी नहीं टू अंडरस्टैंड एज अ होल कॉलोनी क्या कर रहा है, बट स्टिल दे अचीव देयर थिंग। फॉर एग्जाम्पल इवन स्पाइडर्स, कि वो अपना सेंसेशन अपने बॉडी से नहीं समझता है, दे सेंस द एंटायर थिंग थ्रू द वेब। उनका वेब इज देयर माइंड, वेब से वो सेंस करते हैं खाना आया, हंटिंग किया, नहीं किया। सो ब्रेन खाली फूड देखता है, बट माइंड वेब देखता है और वो हिसाब से वो जीते हैं। सिमिलरली ऑक्टोपस में हम देखते हैं कि उनका डिसेंट्रलाइज ब्रेन होता है। सो दिस आर ऑल इनवर्टिब्रेट्स जिनमें 8 जो पैर होते हैं, उनके 8 लिम्स, 2/3 of the neurons are spread or decentralized across the limbs, and they don't see with their eyes, they see with their color, they see with their skin से कलर, ऑल्दो कलर ब्लाइंड वो स्किन से देखते हैं। उनका एवरेज लाइफ 2 साल का होता है, एंड कई बार ऑक्टोपस को या स्पाइडर्स को जो नंबर 8 से एसोसिएट, उनको एलियंस भी बोला जाता है। और फिर एक दूसरा है जो प्लांट किंगडम से, वो कोरल्स है, कोरल के लाइफ 5,000 ईयर्स की होती है एज ए कॉलोनी, बिकॉज कॉलोनी को एक वन एनिमल गिना जाता है। उसके जो इंडिविजुअल पॉलिप्स है उनको, उनका लाइफ बहुत छोटा था, बट उसको एक ऑर्गेनिज्म नहीं गिना जाता, कॉलोनी को एक ऑर्गेनिज्म गिना होता है, एंड दे गिव लाइक 2x ऑक्सीजन वर्सेस ऑल द ट्रीज ऑन द अर्थ कंबाइंड। सो हम ये बोलने की ट्राई कर रहा हूँ कि ये जो नेचर में कुछ एनिमल्स एंड प्लांट्स है, उनका ब्रेन और माइंड एक अलग लेवल से काम कर रहा है, अलग सेंसेस से काम कर रहा है, और एक हायर इंटेलिजेंस उसको गाइड और पुल कर रहा है, जो फिजिकली हम देख सकते हैं कि वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर एनिमल लेवल पे ये हो सकता है, देन इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि ह्यूमन लेवल पे भी माइंड माइट बी गाइडेड बाय अ हायर थिंग। फिर अभी ह्यूमन कॉन्शियसनेस में देखे, तो ह्यूमन माइंड इज डिफरेंट ऑन 2-3 पैरामीटर्स। वन इज के ह्यूमन कैन फॉर्म नेस्टेड सिनेरियोज, वो इंटरनल थिएटर अपने इमेजिनेशन में इट कैन एनविजन पॉसिबल सिचुएशंस, एंटिसिपेट आउटकम्स एंड प्लान। एंड सेकंड इज वी कैन एक्सचेंज अवर थॉट्स। प्लस ह्यूमन में इंडिविजुअल मानस या माइंड होता है, जबकि एनिमल किंगडम में स्पेशली इन्वर्टिब्रेट्स एंड प्लांट में इंडिविजुअल मानस नहीं होता है, एंड देयरफॉर वो कलेक्टिवली काम करते हैं। हायर जो वर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं उसमें कुछ इंडिविजुअलिटी होता है माइंड का, बट पूरी तरह से नहीं होता है। एंड बिकॉज ह्यूमन में ये इंडिविजुअल माइंड बहुत डेवलप्ड है, एंड बिकॉज वो डायरेक्टली बुद्धि से कनेक्टेड, विच इज कनेक्टेड टू महात, देर इज अ कैपेसिटी फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, मॉरल जजमेंट, इमेजिनेशन।
सो इसमें ये दिख रहा है कि ह्यूमन हैज दिस एबिलिटी टू ट्रांसेंड इंस्टिंक्ट, while animals have limited ability because they are bound by the prakriti or nature, because they don't have these faculties. So using this spark which comes from cosmos, I don't know who gives it, how it gives, although there are some theories के मानसा पुत्रास आते हैं हर कुछ सदियों में और वो स्पार्क देते हैं, but using this spark and following the framework, humans can evolve themselves, which is transform also and transmute also, which is nothing but epigenetics. सो ह्यूमन के पास ये एबिलिटी है थ्रू दियर माइंड टू बी एबल टू ट्रांसफॉर्म, एंड देयरफॉर प्रकृति और पुरुषार्थ के एंगल से देखे तो नेचर में स्पेशली एनिमल और प्लांट किंगडम में दे आर गवर्न बाय लॉस, डिटर्मिनिस्टिक, मटेरियल वर्ल्ड है लिमिटेड बाय टाइम एंड स्पेस, बट ह्यूमन के पास बिकॉज ये विल का डिवाइन के ट्रिनिटी का स्पार्क है, दे हैव क्रिएटिव पोटेंशियल, दे कैन गो बियॉन्ड फिक्स लॉस, दे आर एसोसिएटेड विद कॉन्शियसनेस एंड अनलिमिटेड पोटेंशियल है. तो लोअर माइंड इज गवर्न बाय प्रकृति, हायर माइंड एक्सप्रेसेस पुरुषार्थ. इसको मैंने एक अलग दो चार चीज से भी कंपेयर किया है, जैसे कि एंट्रोफी और ऑर्डर की हम बात करते हैं, केओस एंड ऑर्डर इज थियोस. सो ऑर्डर केओस है, थियोस जब इंटेलिजेंस ऑर्डर केओस में आता है तो कॉस्मोस बनता है, क्रिएटिव माइंड बनता है. और हमने ये देखा है ना कि एक आम का पेड़ कैसे बनता है, सॉइल, वाटर, एयर, सारा का सारा केओस है, बट एक वो सीड जब जाता है तो ये सारे केओस को पुल करके, एंट्रोपी को वो पुल करके एक ऑर्गेनाइज लाइफ स्ट्रक्चर बनाता है, ये सीड है. सो बेसिकली व्हेन chaos and theos are combined, it manifests into cosmos, which expresses the duality of sky and earth. And it is said in theosophy especially कि universe is the greatest organism with a soul, where galaxy is an organ, solar system is a tissue, plants are cells, and creation of solar system is when comet passes through Laya and organizes to form nebula and suns and planets. So solar system is also a being. और ये हम देखते हैं कि ऑर्डर डिस्केओस से ऑर्डर हर जगह पे होता है. जैसे कि मैंने फ्रूट का एग्जांपल दिया, ह्यूमंस के न्यूरॉन्स हमें एक शक्ति देता है काम करने का. सिमिलरली बीज एंड एंड्स में हमने देखा कि किस तरह से डिसेंट्रलाइज्ड माइंड स्ट्रक्चर से भी वो अपना काम करते हैं. एलिफेंट में 3 टाइम्स ह्यूमन न्यूरॉन होते हैं, बट उनका मोस्टली न्यूरॉन्स गेट कंज्यूम्ड इन दियर मोटर फंक्शन, मूवमेंट में, इसके लिए वो हायर कॉग्निटिव फंक्शन नहीं कर सकते. बट ह्यूमंस में बिकॉज ये सारे कॉग्निटिव फंक्शन के लिए न्यूरॉन्स सिग्निफिकेंटली अवेलेबल है, therefore human being can focus a lot more on those, and ant bees they have to do their duty. और डार्विन ने भी इस पे कुछ प्लांट किंगडम पे ऊपर बात किया था, जिसको उसने रूट ब्रेन हाइपोथेसिस बोला था, वेयर ट्रंक इज सपोज टू बी द स्पाइनल कॉर्ड इन्वर्टेड ट्री, जहाँ पे ट्रंक इज द अंतःकरण एंड द रूट्स आर द ब्रेन्स. ऑफ कोर्स दैट वाज अ वेरी कंट्रोवर्शियल थियरी, बट या ही टॉक्ड अबाउट द रूट ब्रेन हाइपोथेसिस ऑफ डार्विन. So evolution of mind follows this whole pattern from instinct to emotion, uh, like animal kingdom, then intellect, and then intuition as we go further. And this is this movement from probabilistic to deterministic. And mind is the organizing force that converts this chaos into meaning. अभी माइंड के साथ में जो दूसरे चीज एसोसिएट हो जाते हैं, जो स्पेशली पराग सर के काम का है, ज्यादा इंटरेस्ट का है, विच चक्रास नाडीज इन द फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस, कि हाउ ओवर स्पाइनल कॉर्ड और चक्रा वर्क्स ऑन कनेक्टिंग दिस लोअर एंड हायर, जहाँ पे ईडा विच इज द लूनार लेफ्ट फेमिनाइन एस्पेक्ट relates to past pingala, solar right masculine aspect relates to future, and the whole the game is about balancing the left and the right, the feminine and the masculine, emotional, mental, past and future. और सुषुम्ना पे आना is what becomes the game of life. And Kundalini awakening is where dormant energy, which is there, rises to the chakras and aligns and goes till the buddhi, and then aligns with the universal or divine consciousness. And this can be earned, as we all know, that it can be earned through purity of thought and action, and not just by some techniques. So excess of Ida is emotional instability, excess of Pingala is intellectual rigidity, but balance is when spiritual awakening happens, and where this whole Sushumna, spinal cord, meditation works. So human, like planet, can cross this bridge where spinal cord acts as the physical axis, Antakarna जो हमने देखा, Kama Manas acts as the mental bridge, and Sushumna is the spiritual pathway. The problem is mind obviously gets tapped into Kama Manasya or desires,
more often. And therefore, many of our scriptures and many religions talk about solution as meditation, reflection, ethical living, man, vachan, kaya se, and sacrifice, like whatever is good for the whole is good for the part. जैसे कि बहुत सारे एनिमल किंगडम में देखा है कि जब बच्चे पैदा होते हैं दे ईट देयर मदर फॉर न्यूट्रिशन, मैट्रीफैगी बोलते हैं उसको, बिकॉज वट एवर इज गुड फॉर द लार्ज इज गुड फॉर द थिंग. एंड ये जो ट्रैफिक जाम है, अंत करना में सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है कि पीपल आर नॉट एबल टू क्रॉस इट. सो कमिंग बैक टू दी ओरिजिनल आइडिया, के आइडियाज कहाँ से आते हैं, भंडारी सर ने भी लास्ट टाइम बात किया था कि कॉस्मिक माइंड गिव्स स्पार्क बेस्ड ऑन आवर प्रिपेयर्डनेस. एंड दिस इज व्हाट मोस्टली इजोटेरिक फिलोसफी आल्सो से, दैट कॉस्मिक माइंड से स्पार्क आता है. सो आइडिया डू नॉट ओरिजिनेट इन द ब्रेन अलोन. और ये हम देखते हैं एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में एक बच्चा बड़ा होता है तो हम पहले उसको खिलौने से खिलाते हैं, फिर बड़ा होगा तो नाइफ चलाना सिखाएंगे, फिर कार देंगे. सो बेसिकली जैसे जैसे फॉर्म डेवलप होता है, एसेंस भी डेवलप होता है. ऐसे नहीं हम पहले जैसे कार की चाबी नहीं देते, हम टॉयज देते, नाइफ देते, कार देते. तो डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड ऑल्सो वी सी दैट फॉर्म एंड एसेंस ग्रो टुगेदर. ऐसा नहीं है कि एसेंस इमीडिएट आ गया, फॉर्म बाद में आया, नहीं. फॉर्म और एसेंस दोनों साथ में बढ़ते. तो अभी ह्यूमन शेप भी जो हमारा है, वो ये फॉर्म और एसेंस, ये जो इंद्रियस के फॉर्म्स आए और एसेंस जो स्पिरिचुअलिटी का है, वो साथ में इवॉल्व होकर ये स्टेज पे आया. एंड एज वी प्रोग्रेस दिस फॉर्म एंड एसेंस विल ऑल्सो इवॉल्व टू हायर लेवल. और हम देखते हैं कि एनिमल किंगडम, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स में फॉर्म एंड एसेंस थोड़ा लोअर है, बिकॉज उनके लेवल का है वो फॉर्म एंड एसेंस. और ये हम अपने लाइफ में भी देखते हैं जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है. तो जैसे हम बच्चे को स्पार्क देते हैं, जैसे जो ग्रो करता है नई चीज करने का, हमें कोई ना कोई यूनिवर्स स्पार्क दे रहा है, जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, माहत माहत है, विच इज नथिंग बट आइडियल्स. और ये स्पार्क्स कोई भी फॉर्म से हो सकता है, जिसे हम इंद्रिय बोलते हैं. सबटल वाइब्रेशन से आता है, जो स्पोकन लैंग्वेज नहीं बट बियॉन्ड स्पोकन लैंग्वेज से आता है, जिसे परा पश्यंती मधमा के माध्यम से भी हम बात करते हैं. सो कंडीशन फॉर इनसाइट इज रिलैक्स माइंड, ईगो सरेंडर एंड रिसेप्टिविटी टू बी टू मेक द ब्रेन एज अ रिसीवर ऑफ दीज स्पार्क फ्रॉम द कॉस्मोलॉजी. फिर हमने कलेक्टिव इंटेलिजेंस का तो इनफ बात कर लिया है, बट एक बार वापस इस तरह से बात करना है कि हम ये देख रहे हैं कि एंट्स, बी, स्पाइडर्स, ऑक्टोपस, कोरल्स, बैनियन ट्रीज, मैंग्रोव्स, ये सब इंटरकनेक्टेड माइंड है इन सम फॉर्म. व्हाइल ब्रेन में बी सेपरेट लिटिल बिट, बट दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड एंड वर्किंग टुगेदर एज एन इकोसिस्टम. सिमिलरली मैंग्रोव्स में फिश नर्सरी एज एन इकोसिस्टम काम करता है. और ये जब स्पार्क्स आते हैं डिवाइन से, तभी सेम इनोवेशन वर्ल्ड ओवर. तो जो व्हील, व्हील या एग्रीकल्चर या घर बनाने की कलाएं जब आई, तो ये सेम कलाएं वर्ल्ड में चार पांच जगह पे सेम टाइम पे अलग अलग जगह पे आई, जब फायर का स्पार्क आया था. सो बेसिकली डिवाइन स्पार्क ने ये दिया, ऐसा बोलते हैं. और ये जो इंटरकनेक्टेड हम देखते हैं, ये लोकल इंटरेक्शंस ग्लोबल इंटेलिजेंस को बनाता है. सो जैसे मैंने एक मेरे पुराने पेपर में लिखा था कि जैसे जैसे डाइवर्सिटी या पॉइंट्स बढ़ते हैं, वैसे नंबर ऑफ लाइंस भी हम बढ़ा सकते हैं. तो 2 पॉइंट में एक लाइन होगा, 3 पॉइंट में 3 लाइन होगा, पर 10 पॉइंट में 200 लाइंस होंगे. मीन्स एज द डाइवर्सिटी ऑफ पॉइंट्स इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ पोटेंशियल इंटरेक्शंस और एनी एनर्जी एक्सचेंज ग्रो एक्सपोनेंशियली, क्रिएटिंग मोर यूनिटी. जैसे कि हम स्पाइडर वेब में देखते हैं, विच इज नथिंग बट परस्पर जीवनम और अजीवनम, इंटरडिपेंडेंस, नेटवर्क इंटरेक्शन, जहाँ पे गैप्स नहीं है, ओवरलैप्स नहीं है, एंटेंगलमेंट है. तो ये माइंड का एंटेंगलमेंट काम कर रहा है हर लेवल पे. एंड देयरफॉर स्टेट ऑफ वन कैन डिफाइन द स्टेट ऑफ अदर, एंड देयरफॉर वी टॉक अबाउट होलिस्टिक थिंकिंग एंड सच थिंग्स. इसको एक अलग तरीके से भी आई थिंक हमारे कुछ वेदास में शायद है कि यूनिवर्सल क्वालिटीज तमस, विच इज इनर्शिया, विच इज केओस, एंड देन रजस विच इज थियोस, विच इज एक्टिविटी, एंड ये दोनों मिलते हैं तो सत्व आता है. एंड दैट इज द अल्टीमेट गोल के ये जो नो मूवमेंट से मूवमेंट आया और यूनिवर्स और लाइफ बना, वो वापस ही इनर्शिया की तरफ जा रहा है. बट बाय डूइंग दिस होल प्रोसेस ऑफ knowing, being, getting a balance between reason and efficiency, spirit and matter, past and future, memory and vision, और ये सब करने के बाद हम वापस वहीं पे आएंगे, बट एट अ हायर लेवल. और यही लाइफ का मूवमेंट है, लाइफ का पर्पस है. और जब रीबर्थ होता है तो ये लाइफ, लास्ट लाइफ के स्कंदास जाते हैं मेमोरी सीड की तरह, और हम उसको करते हैं. सो बेसिकली समरी इज दैट मानस इज द टर्निंग पॉइंट एवोल्यूशन
in evolution, human evolution. Below it is our instinctive and determinism. Above is freedom and consciousness. It is a gift from higher intelligence, but gift only comes when the lower being is ready to take that responsibility and evolve further. So this is the journey of life, which is journey of mind, from fragmentation to unity, from chaos to consciousness. तो ये है मेरा प्रेजेंटेशन. नाउ वी कैन गो फॉर क्वेश्चन आंसर्स, डिस्कशंस, कमेंट्स, सजेशंस, क्रिटिसिजम्स. नहीं, या आपका उत्तम. बहुत सुंदर और नया तो आइडिया आपने पेश किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो आइडिया है आपका, अभी आप चेन्नई गए थे, हम भी वहाँ गए थे उसको देखने के लिए, इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का, पराग जी के साथ में। तो जिसके भी क्वेश्चन है हाथ रेज करें, और जीसी फिर हम जैन इसका। हाँ सब